अपडेट वाला कुछ कहते हैं। अच्छा यार, ये पता नहीं कुछ कंस्टेंटली प्रॉब्लम करता है, जबकि कुछ लाइक शो हो जाता है। आई डोंट नो कि ये क्या हो रहा है। आता है ना, या तो एक बार आपने अपडेट करके देख लिया कि एक बार अंकुश बेटा। यस हाँ सर। जी। फिर यस सर, क्या मैंने हुआ? अपडेट किया था। सर कुछ भी नहीं, फिर उसके फिर बाद आपने जितने भी नोट्स भेजे हैं वो सारे वैसे ही शो हो रहे हैं। तो बेटा आप मुझे नंबर पे अपना लाइक आप मुझे बोल सकते हो ना, जैसे कि अगर आपको नहीं दिखता है कि सर मुझे शो नहीं हो रहा है, तो प्लीज आप मेरे को उसी टाइम पे बोल दीजिए, मैं आपको पर्सनली सेंड कर दूंगा। सर किया था मैंने आपको मैसेज। किया था? जस्ट अ यस सेकंड, मैं सर। चेक कर लेता हूँ भाई। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। अच्छा बेटा, अभी एक मैसेज भेजो मेरे को, ताकि मुझे पता चल सके आपका कौन सा चैट था। यस सर। अच्छा जी, आपको शुरू से ही नहीं मिला है मतलब कोई भी नोट्स ऐसा? तो बेटा बाकी खुल जा रहे हैं, ये नहीं ओपन हो रहा है ऐसा? यस सर, बाकी सभी मतलब क्लासेस के हो रहे हैं, अब मैथ्स के नहीं होते बस ओपन। यार ये क्या बात हो गई। हम्म, कोई नहीं बेटा, अब मैं आपको भेज दूंगा। ओके। यस सर। गुड इवनिंग बेटा सर। आपका लास्ट का नंबर 683 है ना? हाँ जी बेटा, गुड इवनिंग। बेटा आपका अंकुश बेटा आपका। हाँ जी। हेलो, एम आई ऑडिबल? यस सर। या बेटा आपका लास्ट नंबर यस। 683 है ना? यस सर। ओके। सर जो आपने क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिए थे उसका आंसर क्या था? ये तो बहुत सिंपल था बेटा, जस्ट आपको उल्टा करके लिखना है ना। और जब भी अगर बताओ मुझे कि सेम नंबर अगर रहते तो क्या होगा। हाँ जी। हाँ बेटा बताओ कि सेम नंबर अगर होंगे तो क्या होगा। हेलो। सर क्वेश्चन रिपीट हेलो। करना। हाँ जी बेटा, एक सेकंड। ओके। ओके।
या सभी को दिख रहा है ना स्क्रीन? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. या तो ये वाले क्वेश्चंस थे, इनमें जस्ट आपको बताओ क्या करना था कि अगर हमारे पास इसको रेसिप्रोकेट करना हो तो चेंज होगा या नहीं होगा? हाँ जी, हेलो। फर्स्ट वाले सर होगा। हाँ जी बेटा, तो फर्स्ट वाले में आप बोल रहे हो होगा, राइट? Yes, sir. अभी 48 बच्चे ज्वाइन किए हैं, ओके। बेटा प्लीज आप थोड़ा सा जल्दी ज्वाइन कर लिया करो तो हम अपना क्लास जल्दी स्टार्ट कर सकेंगे। आप बिल्कुल टाइम मतलब 9 बजे आते हो, फिर मैं 5-10 मिनट फिर भी मुझे आपसे बात करना पड़ता है, देन हम 9-10 पर अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। तो प्लीज आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज आप थोड़ा सा ना 2-5 मिनट पहले आ जाया करो, एटलीस्ट जो ट्राई किया करो कि 8:55 पर आप ज्वाइन कर लो। और मैं भी वैसे कल हम कर सकते हैं कि थोड़ा सा आप 15 मिनट आ जाए, क्योंकि हम तो हल्का सा पीछे है थोड़ा। ओके Yes, sir. ओके। सर जो अब संडे को टेस्ट होगा उसमें सिर्फ फिजिक्स का टेस्ट होगा। हाँ जी बेटा, उसमें सिर्फ फिजिक्स का ही टेस्ट होगा। गुड इवनिंग सर। या गुड इवनिंग एवरी बेटा, गुड इवनिंग बेटा। सो शेल वी स्टार्ट? ओके, अब हमें स्टार्ट sir. करना पड़ेगा भाई, हम ज्यादा Yes, वेट sir. नहीं कर सकते। ओके या सो यहाँ पर सिंपली अगर हमें 1/x का करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? रेसिप्रोकेट कर देना है, राइट? तो 1/2 हो जाएगा एंड 1/3 हो जाएगा, ठीक है? और x आएगा। तो अब मुझे बताइए कि अब साइन चेंज होगा या नहीं होगा? हाँ जी, साइन। हेलो, एम आई ऑडिबल बेटा? होगा नहीं। यस हाँ सर। सर। Yes, sir. ओके, तो जब भी सेम जो सेम साइन रहता है ना, जैसे कि यहाँ पर भी पॉजिटिव यहाँ पर भी पॉजिटिव है, तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है? एज यहाँ पर होगा कि यहाँ देख लेते हैं, यहाँ पर दोनों का साइन सेम है, तो हमें सिंपली जो है लिख। हेलो हेलो, इज इट विजिबल, लाइक इज इट ऑडिबल राइट यस नाउ? सर। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. हेलो, ओके ओके ओके। ओके, तो देखिए कि यहाँ पर देखो साइन सेम है, -2 एंड -3 का दोनों नेगेटिव साइन के हैं। तो जब भी मैं इसको रेसिप्रोकेट करूंगा तो साइन सेम हो जाए, साइन चेंज Change हो हो जाए। जाएगा, ठीक है? बट बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर साइन अपोजिट है ना, एक प्लस का एक माइनस का है। तो जब इसको मैं रेसिप्रोकेट करूंगा तो मेरा साइन चेंज होगा या सेम रह जाएगा? Same. सेम रह जाएगा। नहीं बेटा, सेम हो जाएगा ना, क्योंकि एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है। अगर आप उसको उल्टा भी कर दोगे तो नेगेटिव नंबर तो हमेशा छोटे ही रहेगा ना। Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो यहाँ तक सभी को क्लियर है ना भाई? कोई डाउट? नो सर। No, sir. No, sir. नो सर। ओके, तो अब देखिए आज हम नई चीज पढ़ेंगे, ऑपरेशंस ऑन इंटरवल्स। ओके या Yes, तो sir. आपने बेसिकली दो तरह के ऑप्शंस पढ़े होंगे सेट्स में, एक है यूनियन और दूसरा है इंटरसेक्शन। यूनियन आप ऐसे भी लिख सकते हो भाई, और
और इंटरसेक्शन को कॉमन ऐसे करके बताते हैं ना अपन, है ना, कि इंटरसेक्शन ले रहे हैं मतलब क्या ले रहे हैं, कॉमन ले रहे हैं, राइट। सर एंड Yes, और sir. यूनियन में मतलब सारे जितने भी दिख रहे हैं। हाँ, सर क्या एंड से भी लिख सकते हैं? हेलो, Yes, क्या लिख sir. सकते हैं? सर एंड से भी लिख सकते हैं हम इंटरसेक्शन को। हाँ जी बिल्कुल, इंटरसेक्शन को एंड से भी लिख सकते हैं और यूनियन को और से भी लिख सकते हैं, ठीक है। ओके सर। या तो ये के तरीके हैं, ठीक है, ठीक है भाई। अच्छा, तो अच्छा मुझे एक चीज बताओ कि कोई चीज बड़ी है लाइक x ग्रेटर देन 2, ठीक है, और x ग्रेटर देन x लेस देन 0, इसको आप यूनियन, इसको बताओ कैसे लिखोगे, x ग्रेटर देन 2 और x लेस देन 0। तो सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, नंबर लाइन बनाऊंगा कि भाई यहाँ पर 2 है और 2 पे मुझे बनाना पड़ेगा ओपन सर्कल, है ना। ओह सॉरी, या तो यहाँ पर अरे यार मैं क्या कर रहा हूँ, x इज ग्रेटर देन 2, ओके, मतलब x जो है वो 2 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो वो सारे नंबर्स जो 2 से बड़े हैं वो मेरे x के आंसर्स होंगे और 2 पे मेरा आएगा ओपन सर्कल, ठीक है भाई, है ना। और x लेस देन 0 Yes, आ sir. गया, तो इस पे वापस हम 0 मार्क करेंगे एंड लेस देन 0, तो यहाँ से हम 0 के हट जाएंगे, तो 0 से जितने भी छोटे वो हमारे आंसर हो जाएंगे। अब मुझे लेना है इन दोनों का इंटरसेक्ट, लाइक इन दोनों का यूनियन। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इन दोनों को एक जगह पे लिखूंगा, ठीक है। एक बोल रहा है कि आप भाई 0 से छोटे ले लो, एक बोल रहा है आप 2 से बड़ी ले लो। तो अगर यूनियन में ऐसा है, अगर आपको एक लाइन भी दिख जाती है ना कहीं पर, तो वो आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर एक लाइन दिख रही है मुझे और यहाँ पर भी एक लाइन दिख रही है ना भाई, 0 से छोटे में एक लाइन दिख रही है और 2 से छोटे, 2 से बड़े में एक लाइन दिख रही है, तो ये मेरा आंसर आ जाएगा। तो इसको मैं लिखूंगा कैसे, x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से 0 यूनियन 2 से इनफाइनाइट, ठीक है बेटा। ये ऐसा इसीलिए लिखना पड़ेगा क्योंकि अब मैं इन दोनों को मर्ज नहीं कर सकता, ठीक है भाई। 0 और 2 अलग अलग, ये एकदम अलग अलग रीजन है, इनको मैं मर्ज नहीं कर सकता, तो मुझे इसी तरह से यूनियन के साइन के साथ लिखने पड़ेंगे, ठीक है। यहां तक सभी को क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. और ओके, अच्छा अब मुझे एक और चीज देखते हैं कि x ग्रेटर देन 2 एंड x ग्रेटर देन 4, ठीक है। तो बनाते हैं फिर से, ये 2 हो गया और यहाँ पर ये 4 हो गया। तो एक बोल रहा है आप 2 से बड़े ले लीजिए और एक बोल रहा है कि x जो है वो, अच्छा इसमें लेस देन 4 लिख लेते हैं अपन, ज्यादा बेटर रहेगा। एक है हमारा x ग्रेटर देन 2 एंड दूसरा है हमारा x लेस देन 4, मतलब एक बोल रहा है 2 से बड़े लीजिए और दूसरा बोल रहा है 4 से छोटे लीजिए, ठीक है भाई। तो फिर उसको है ना एक कॉमन नंबर लाइन पर लिखेंगे, 2 मार्क करेंगे, 4 मार्क करेंगे भाई, जो भी यहाँ पर मार्क किया हुआ रहता है ना ऊपर वाले में 2 और 4, जैसे कि यहाँ पर है, तो वही हमें सेम यहाँ पर मार्क करना है और फिर वापस से वही बना देना है कि भाई एक बोल रहा है कि 2 से बड़ा ले लीजिए और एक बोल रहा है 4 से छोटा ले लीजिए। तो कॉमन मतलब जहां पर भी 2 लाइन दिखे, जहां पर दोनों कॉमन हो, जहां पर मतलब दोनों का कुछ कुछ हिस्सा हो, वो हमारा आंसर होगा, ठीक है भाई। यस सर। Yes, sir. तो और एक बार 2 और फिर 4 लेना है कि नहीं लेना है, तो हमें लेना नहीं है, ठीक है। और 2 और 4 के बीच का हिस्सा यहाँ पर 2 लाइन दिख रही है हमें, तो इसको हम कॉमन में अपना ले लेंगे। तो x बिलोंग्स टू 2,4, ये हमारा आंसर हो जाएगा इसके लिए, ठीक है। सर और ये बात समझ में आ गई ना, और का मतलब यूनियन एंड एंड का मतलब कॉमन। हाँ जी बेटा, सर एक बार रिपीट कर दो यहाँ से, सर कुछ समझ नहीं आया। कहाँ से? सर यहीं से 2,4 से ये ऊपर से थोड़ा सा। ओके ओके ठीक है। तो देखिए भाई, एक बोल रहा है 2 से बड़ा लीजिए, दूसरा बोल रहा है 4 से छोटा लीजिए, मुझे सुननी है दोनों की बात। तो मैं 2 से बड़ा भी लूंगा और 4 से छोटा भी लूंगा, तो 2 और 4 के बीच का हिस्सा आ जाएगा ना मेरा, ठीक जी है भाई। सर। यस सर। तो ये बस मैंने वही लिखा है कि एक 2 से बड़ा ले लिया, एक 4 से छोटा ले लिया। तो जहां 2 लाइंस मिल गई, मतलब जितने भी एक्सप्रेशंस लिखा रहे हैं ना,
उतनी लाइंस मुझे मिलनी चाहिए कॉमन के लिए। अगर यहाँ पर 3 एक्सप्रेशन आवाज चली गई सर आपकी। साउंड नहीं आ रही। और आपकी हाँ जी बेटा, तो यहाँ तक क्लियर है ना बेटा सभी को? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, ओके sir. ओके, सर आपकी आवाज चली सो आ रही बीच लेट्स बीच में। Voice मूव। चली गई sir. यार इसका हेलो बेटा, अभी ठीक है? Yes, sir. Yes. Sir. ओके यस ओके। सर। तो भाई ये देखिए 2x माइनस 14 ग्रेटर देन 6, तो ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। ठीक है, ये पूरा पूरा आपको क्या करना है, आपको कुछ इसी तरीके से निकालना है। ठीक है, कि भाई x ग्रेटर देन 2 हो गया, तो यहाँ से भी आपको कुछ ऐसे निकालना पड़ेगा भाई कि x क्या है। यहाँ से भी कुछ ऐसे निकालना पड़ेगा x क्या है। आपको यहाँ पर प्लस माइनस से ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप प्लस माइनस किसी भी नंबर से इनइक्वलिटी में डिवाइड करते हो या मल्टीप्लाई करते हो, तो अगर प्लस से करोगे तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज नहीं होगा, लेकिन नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है भाई, ये आपका होमवर्क है, आपको ये Yes, करके sir. लेके आना है। ठीक है भाई? Yes, sir. यस Yes, सर। sir. ओके, तो हम इससे ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, देन वो जो है आपको होमवर्क में करना है। ये वाला क्वेश्चन हम देख लेते हैं पहले। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे क्या करना है कि इसको फैक्टराइज कर लेना है जितना मैं कर सकता हूँ। फैक्टराइज मतलब यहाँ पर सिर्फ एक x का जो है लाइक जितना हो सके आप, जैसे कि x को हम इससे ज्यादा फैक्टराइज नहीं कर सकते, लेकिन एक्स स्क्वायर माइनस 4 को कर सकते हैं, राइट। इसको मैं लिख सकता हूँ x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2। ठीक है भाई, और ये है मेरा ग्रेटर देन 0। ठीक है, अच्छा जी। तो अब यहां से मैं इनको इक्वल टू मतलब मेरे पास नंबर लाइन पर कैसे आएगा, ठीक है, कि भाई मुझे क्या मार्क करना है। तो मेरे पास नंबर लाइन पर इस तरह से आएगा कि आप इन सभी को जीरो लाइक इसको जीरो पुट कर दीजिए। सबसे पहले इसको इक्वल टू जीरो पुट करिए, तो यहाँ से x का कुछ वैल्यू आएगा, 0 आ गया, -2 आ गया एंड +2 आ गया। इसको हो सके तो आप ऑर्डर में लिखिए, जो सबसे छोटा है देन उससे बड़ा देन उससे बड़ा, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा कोई भी। ठीक है भाई, -2, 0, 2, ये हो गए हमारे क्रिटिकल पॉइंट। कौन से पॉइंट हो जाएंगे भाई? Critical point. Critical point. क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या होते हैं, जहां पर भी हमारा जो लेफ्ट ये जो एक्सप्रेशन है वो 0 हो रहा हो। क्रिटिकल पॉइंट किसको बोलते हैं? एक्सप्रेशन बिकम 0 और नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड कैसे होगा? जब डिवीजन में 0 आ जाएगा। ठीक है भाई, यस मतलब या तो 0/0 फॉर्मेट बन जाता है ना, या फिर 1/0 फॉर्मेट बन जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएंगे हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स। तो इन्हीं क्रिटिकल पॉइंट्स को हमें यहाँ पर नंबर लाइन पर मार्क करना है, -2, 0 और 2। ठीक है भाई, अब अगर आप इस इनइक्वलिटी में कोई भी 2 से बड़ा नंबर लोगे तो वो डेफिनेटली है कि पॉजिटिव ही आएगा, है ना। आप कुछ भी पुट करके देख सकते हो। लेट्स सपोज मैंने 10 पुट कर दिया 2 से बड़ा, तो 10 इंटू 8 इंटू 12 सभी पॉजिटिव नंबर है। आप 3 भी ले पुट कर सकते हो, 3 इंटू 3 -2 इंटू 3 + 2, तो 3 इंटू 1 इंटू 5, राइट। सो 3 इंटू 1 इंटू 5 ये भी सारे पॉजिटिव है। तो ये 2 से बड़ा आप कुछ भी नंबर पुट करिए, यहाँ पर पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है भाई, अब देखिए कि 0 से 2 के बीच में देखिए। ठीक है, मतलब यहाँ पर बेसिकली अगर आपके पास 3 नंबर है तो ये 4 रीजन आपके बना देगा। ठीक है, तो ये 4 रीजन दिख रहे हैं आपको। ठीक है, 2 से बड़ा, 0 से 2 के बीच में, -2 से 0 के बीच में और -2 से छोटा। तो 0 से 2 के बीच में कोई भी नंबर लीजिए, तो अगर 1 पुट करोगे ना, तो 1 अगर पुट करोगे तो पहला और तीसरा ब्रैकेट तो आपको पॉजिटिव देगा, लेकिन दूसरा ब्रैकेट आपको नेगेटिव दे देगा। तो आपके पास टोटली नेगेटिव नंबर आएगा अगर आप तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे तो।
अब देखते हैं कि -2 और 0 के बीच में पुट करके देखते हैं, तो -1 पुट करके देखते हैं। तो x की जगह अगर आप -1 पुट करोगे, ये -1 देन -3 देन नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। सर ठीक है, सर ऐसे अगर आप सर आपकी आवाज नहीं आ रही। वॉइस नहीं आ रही। हेलो हेलो, अरे क्या दिक्कत है? Okay. Is it hello? Is it audible right now? Hello. यस Yes, सर। सर हेलो। एक बार बता दो सर। हाँ जी बेटा, बिल्कुल बिल्कुल। देखो, अगर मैं 2 से बड़ा लेता हूँ इस, तो 2 से बड़ा अगर मुझे लेना सर है ना, तो आप इस, सर हाँ जी बेटा, हाँ सर जी, एक बार क्वेश्चन शुरू से बता दो, क्वेश्चन किया है कैसे शुरू से ही। ओके बेटा, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले तो जो हमारा इनइक्वालिटी है ये है x इंटू एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस टू। तो मुझे x का वैल्यू फाइंड करना है जिससे कि ये मेरा इनइक्वालिटी हमेशा पॉजिटिव रहे। इसका मतलब ये है कि आप बताइए x का कौन सी वैल्यू पर ये इनइक्वालिटी का साइन हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा कि इसको इक्वल टू 0 पुट करूंगा। क्यों पुट करूंगा? ताकि मुझे अपना क्रिटिकल पॉइंट पता चल सके। ठीक है, तो यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या आएंगे, आप इन ब्रैकेट को 0 पुट करोगे तो 0 प्लस का 2 और माइनस को 2 मेरे पास आएंगे। तो उसको आप बेसिकली एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखोगे तो ये बेटर रहेगा, ताकि आप एज इट इज उसको नंबर लाइन पर लिख सको। तो -2 0 और 2 जो होंगे वो मेरे क्रिटिकल पॉइंट हो जाएंगे। क्रिटिकल पॉइंट किसको बोलते हैं? जिससे कि एक्सप्रेशन 0 बन जाए या फिर नॉट डिफाइंड हो जाए। ठीक है, उन पॉइंट्स पर या तो एक्सप्रेशन जो है वो 0 बन जाएगा या फिर नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो इसी तरह से हमने यहाँ पर पुट कर दिए सारे -2 0 और 2। तो यहाँ पर 3 नंबर्स की हेल्प से मेरे पास नंबर लाइन पर 4 डिवीजन हो गए मेरे। तो एक बार आप 2 से बड़ा पुट कर दीजिए कुछ भी। तो 2 इंटू मतलब सॉरी, 2 से बड़ा मतलब लेट सपोज 3 लेते हैं, तो 3 इंटू 1 इंटू 5, तो ये कुछ पॉजिटिव नंबर देगा। राइट, तो आप 2 से बड़ा कुछ भी लीजिए तो यहाँ पर पॉजिटिव ही आएगा। देन नेगेटिव आएगा आपके पास 0 से 2 के बीच में। आप कुछ भी पुट करके देखिए, जैसे कि 1 पुट करके देख लिया तो यहाँ पर आपको नेगेटिव मिलेगा, अगर आप इस इनइक्वालिटी में रखते हो तो। फिर ऐसे ही अगर आप -2 से 0 के बीच कोई भी नंबर लेते हो, लेट सपोज हमने -1 ले लिया, तो -1 जो है अगर आप पुट करोगे तो ये पहला ब्रैकेट नेगेटिव होगा, दूसरा ब्रैकेट नेगेटिव होगा, लेकिन तीसरा ब्रैकेट आपका पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, ओके। सर तो जो वैल्यूज हमने इनइक्वालिटी को इक्वलिटी चेंज करके पुट की है वही पुट करनी है हमने। नहीं नहीं, आपको यहाँ पर 0 से 2 के बीच में कुछ भी नंबर लेना ना, क्योंकि मुझे 0 से 2 के बीच का रीजन डिफाइन करना है कि ये नेगेटिव वाला एरिया है या फिर पॉजिटिव वाला एरिया है। यस सर, ओके। ठीक है, यस या तो -2 से 0 के बीच में -1 लिया, तो -1 पे फर्स्ट ब्रैकेट नेगेटिव, दूसरा ब्रैकेट भी नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा, और तीसरा ब्रैकेट जो है वो पॉजिटिव है, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव रहेगा। फिर उसके बाद -2 से कोई भी छोटा नंबर ले लीजिए, तो -3 ले लीजिए, तो ये पहला ब्रैकेट भी नेगेटिव, दूसरा ब्रैकेट भी नेगेटिव और तीसरा ब्रैकेट भी नेगेटिव। तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव इंटू नेगेटिव अगर होगा तो ये नेगेटिव वाला ही आंसर आएगा। तो अब मुझे बताइए कि यहाँ पर मुझे ग्रेटर देन 0 वाला चाहिए, मतलब कि इनइक्वालिटी कहाँ पॉजिटिव है। तो आपको क्या देखना है, अगर यहाँ पर ग्रेटर देन है तो आपको पॉजिटिव वाला मार्क देखना है कि पॉजिटिव वाला हिस्सा कौन कौन सा है, तो आपको उसे मार्क कर देना है। ठीक है, तो जहां पर भी आपको पॉजिटिव वाला साइन दिखे वहां पर आपको शेडेड कर देना है। तो यहाँ पर -2 से 0 के बीच में शेडेड है हमारा, और 2 से बड़े वाले में शेडेड है। तो मेरा यहाँ से आंसर क्या जाएगा, x बिलोंग्स टू -2 से 0 यूनियन 2 से इनफाइनाइट। ये हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, यस यस या सर। यस सर। अरे अरे यार, यहाँ पर एक गलती कर दी मैंने ऑप्शंस बनाने में। यहाँ पर ओपन ब्रैकेट आएगा बेटा, ये जो है ओपन ब्रैकेट होगा। ठीक है, यस सर। यस सर। क्यों होगा ओपन ब्रैकेट? क्योंकि देखो अब यहाँ पर इक्वल टू का साइन है, ये देन का साइन है, तो हम सभी पर ओपन सर्कल मार्क करेंगे। राइट, यस सर। या सो हमको सभी पे ओपन सर्कल मार्क करना पड़ेगा। तो हम किसी भी एक्सट्रीम पॉइंट को ले नहीं रहे हैं, तो सभी पर हमने
ओपन ब्रैकेट लगा दिया। ठीक है भाई, तो ये वाला सर क्वेश्चन जो अगर होगा यहाँ पे आपका साइन होमवर्क के लिए मतलब होगा। ना दूसरी, सर अगर साइन दूसरी तरफ को तो हमने माइनस वाले देखने थे। बिल्कुल बिल्कुल है, तो आपको पॉजिटिव वाला देना है, और अगर लेस देन वाला है तो आपको नेगेटिव वाला लेना है। ये आपको हर क्वेश्चन देखना है। ठीक है, अगर पॉजिटिव ग्रेटर देन है तो पॉजिटिव वाला, और लेस देन है तो नेगेटिव वाला। आप लिख सकते हो यहाँ पर, इफ यस सर। ग्रेटर देन पॉजिटिव, इफ लेस देन नेगेटिव। ठीक है, लेकिन है कि राइट में आपके हमेशा zero रहना चाहिए, और लेफ्ट साइड में ये हम आगे देखते हैं। तो अभी तक हमने क्या देखा कि हमने यहाँ से दो चीजें ऑब्जर्व करी। ठीक है, दो चीजें क्या ऑब्जर्व करी कि राइट साइड में हमारा हमेशा पॉजिटिव आता है, राइट, एंड प्लस माइनस ऐसे ऑल्टरनेट चलते हैं। ठीक है भाई, अब Yes, दूसरा sir. क्वेश्चन देखते हैं, या ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगर ये वाला क्वेश्चन अगर हम देखें तो देखते हैं भाई। ओके, आई थिंक वो वहां से करना पड़ेगा। ओके, सो 2 - x इंटू एक्स - 5। फटाफट से क्रिटिकल पॉइंट बताओ इसके। क्रिटिकल पॉइंट सर कैसे 2 आएंगे और 5। इसको? सर 2 और बिल्कुल 2 और 5। सर ये 0 कैसे to आए? 5 0 to 5। नहीं बेटा, नहीं नहीं, जीरो नहीं, यहाँ पर कोमा है भाई। सोल फॉर एक्स देन कोमा, कोमा दिख रहा है आपको? सॉरी Yes, सर sir. देख नहीं। ये कोमा है 2 या और 5। हाँ, तो बस हमारा एक्सप्रेशन यही है, 2 - x इंटू एक्स - 5 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या आएंगे हमारे? 2 और 5। कैसे आए? इसको 0 पुट कर दीजिए। ठीक है, तो क्रिटिकल पॉइंट आ गए 2 और 5, तो उसको सिंपली आप क्या करोगे, नंबर लाइन पर मार्क कर दोगे, फिर वापस वही। पर मैं चाहता हूं कि लाइक इस बार फिर से आप नंबर देखो, तो 5 से बड़ा कोई भी नंबर ले लीजिए, 10 ले लेते हैं। तो 2 - 10 माइनस का 8 और 10 - 5, तो ये तो नेगेटिव आ गया। मतलब 5 से बड़ा आप कोई भी नंबर लीजिए, वो इनइक्वलिटी हमेशा नेगेटिव साइन देगी आपको। ठीक है, अच्छा Yes, जी, sir. 2 और 5 के बीच का देख लीजिए। 2 और 5 के बीच में लेट्स सपोज 3, तो 2 - 3 ये नेगेटिव हो गया, और 3 - 5 ये भी नेगेटिव हो गया। तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, है ना भाई? Yes, sir. और 2 से छोटा ले लीजिए, 0 ले लेते हैं, तो 2 - 0 और 0 - 5, तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव वापस से नेगेटिव बन जाएगा। लेकिन ये सर तो हमारा Yes, sir. ट्रेंड ब्रेक कर दिया, है ना भाई? ये तो हमारा ट्रेंड ब्रेक कर दिया। हम क्या देखते आ रहे थे कि राइट साइड में हम, हाँ जी बेटा, सर ये जो आपने 5 से बड़ा लेने को बोला, हमने आपने 10 लिया, तो हमने 5 से बड़ा कोई भी ले सकते हैं ना वैसे? 6 हाँ 7 5 से 8। बड़ा कुछ भी लो आप, 5 से बड़ा कुछ भी लो। देखो Yes, 5 sir. इस रीजन में, देखो ये रीजन कौन सा है? 5 से बड़ा, तो 5 से बड़ा कुछ भी ले सकते हो। दूसरा रीजन कौन सा है? 2 से 5, तो 2 से 5 के बीच में आप आपकी जो मर्जी हो वो लो। 2 से Yes, छोटे sir. में Yes. आपकी जो मर्जी हो वो लो। ठीक है, तो हमने ऐसे ही लिया। तो ये नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो लाइक साइंस तो अल्टरनेट ही चल रहे हैं, प्लस माइनस, लेकिन हमारा ट्रेंड ब्रेक हो गया। ट्रेंड ब्रेक क्या हो गया कि राइट साइड में हमारे पास इस बार पॉजिटिव। तो ये क्यों नहीं आया? क्योंकि हमने यहाँ पर x का जो साइन है ना वो नेगेटिव ले रखा है, राइट? जो x की हाईएस्ट डिग्री का जो साइन है वो नेगेटिव ले रखा है। ठीक है, लेकिन हमें इस बार चाहिए क्या? ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। तो ये हमारा बीच वाला हिस्सा आ जाएगा। ठीक है भाई, Yes, sir. क्योंकि हमें ग्रेटर देन वाला है तो पॉजिटिव वाला लेंगे। और इस बार 2 और 5 को भी मुझे अपने आंसर में इंक्लूड करना पड़ेगा फील्ड सर्कल बना के, क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू का भी साइन है इनइक्वलिटी में। ठीक है भाई, तो मेरा यहाँ से आंसर क्या जाएगा? x बिलोंग्स टू क्लोज टू B. क्लोज 5। बिल्कुल, Sir, ये B. बी तो कुछ सी यहाँ है। से समझ नहीं आया सर, नंबर लाइन से यहाँ से बता दो। ठीक है बेटा, देखिए 2 और 5 पे मैंने मार्क कर दिया, 5 से बड़ा आप कोई भी नंबर ले लीजिए, 10 ले लिया मैंने। तो 2 - 10 और 10 - 5, तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव नंबर देगा आपको। तो आप 5 से बड़ा कोई भी नंबर पुट करो इस इनइक्वलिटी में, आपको हमेशा नेगेटिव साइन मिलेगा उस यस इनइक्वलिटी सर। का, मतलब हमेशा आपको नेगेटिव नंबर मिलेगा। तो वो नेगेटिव नंबर तो 0 से बड़ा नहीं हो सकता, तो हमको उसे इग्नोर करना पड़ेगा। 2 से 5 के बीच में कोई भी नंबर ले लीजिए, मैंने 3 ले लिया, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव आएगा ब्रैकेट से, है ना? तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव हो जाएगा पॉजिटिव। मतलब इसका क्या मतलब यस है? सर। 2 3 के बीच, 2 5 के बीच में आप कोई भी नंबर लो इस
इनइक्वलिटी में पुट करो तो ये हमेशा पॉजिटिव नंबर देती है, ठीक है। 2 से छोटा कोई भी लीजिए तो वो आपको नेगेटिव नंबर ही देगा, नेगेटिव साइन लगा रखा है, नंबर आ गए, मतलब साइन आ गए। तो अब मुझे कौन सा हिस्सा, क्योंकि ग्रेटर देन पूछ रहा है तो मुझे प्लस वाला हिस्सा चाहिए, तो इसलिए मैंने प्लस वाला कंसिडर कर लिया अपने आंसर में, ठीक है भाई, क्लियर है यहाँ तक। लेकिन अब Yes, मेरा sir. ट्रेंड ब्रेक हुआ, उसको मैं वापस से अपने ट्रैक पर कैसे लेके आऊं, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा कि दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ताकि ये जो -x है ना मेरा 2 - x, तो ये प्लस का x बन जाए। तो इसको मैं क्या करूंगा कि माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2 माइनस इंटू 2 - x इंटू x - 5, और जीरो में तो आप कुछ से भी किसी से भी मल्टीप्लाई करिए वो जीरो ही रहेगा, है ना, तो राइट साइड में आपके पास जीरो ही आएगा। लेकिन इस बार मेरी इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, क्योंकि मैंने दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई किया है, राइट। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. मल्टीप्लाइंग विथ -1, ओके। तो या अब ये माइनस अंदर जाएगा इस 2 - x के, तो ये क्या हो जाएगा x - 2, और यहाँ से क्या आएगा x - 5, ये तो एज इट इज रहेगा, इट इज लेस देन और इक्वल टू 0। वापस से 2 और 5 मेरे पास क्रिटिकल नंबर आए, जो कि यहाँ पर भी आए थे, तो क्रिटिकल पॉइंट चेंज नहीं होंगे, वो सेम रहेंगे। लेकिन अब मुझे देखो 5 से बड़ा आप कोई भी नंबर लीजिए और इस वाली इनइक्वलिटी में पुट करिए। तो 5 से बड़ा मैंने ले लिया 10, तो 10 - 2 8, 10 - 5 5, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, तो मुझे पॉजिटिव वाला आंसर मिलेगा। अब 2 और 5 के बीच का कोई भी नंबर लीजिए, 3 ले लिया, तो 3 - 2 पॉजिटिव, 3 - 5 नेगेटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव। फिर 2 से छोटा 0 ले लिया, तो 0 - 2 नेगेटिव, 0 - 5 नेगेटिव, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो इस तरह से मुझे यहाँ पर प्लस माइनस प्लस मिला, जो कि मेरे को पिछली बार भी मिला था, ऐसे ही मिला था ना, प्लस माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस। तो वापस से मेरा ट्रेंड मुझे मिल गया कि भाई मैं ये मेरा इसी तरह से काम कर रहा है, तो ठीक है भाई, मैं खुश हो गया। तो अब मुझे क्या चाहिए, लेकिन यहाँ पर अब यहाँ पर लेस देन और इक्वल टू हो गया ना, यहाँ पर लेस देन वाला साइन आ Yes, गया। sir. मुझे कौन सा साइन चाहिएगा, मुझे नेगेटिव वाला साइन चाहिएगा, Greater than. बिल्कुल, लेस देन बेटा, ग्रेटर देन नहीं, Sorry. ये वाला देखेंगे अब हम। आपको क्वेश्चन में नहीं देखना है कि क्वेश्चन का क्या है, आपका जो फाइनल इनइक्वलिटी बनता है ना, उसका साइन आपको देखना है, ठीक है। क्वेश्चन देख के मत करने लग जाना कि क्वेश्चन में तो ग्रेटर देन वाला है। आपकी जो लास्ट वाली जो होगी, इसको देख के साइन, इसको देख के आंसर सेलेक्ट करना है, ठीक है भाई। तो अब मेरा आंसर क्या होगा, यहाँ से नेगेटिव वाला आंसर होगा, तो x बिलोंग्स टू 2 to 5 मेरा आंसर हो जाएगा यहाँ से, ठीक है भाई। ये यहाँ से भी सेम आंसर आया, यहाँ से भी। हाँ जी बेटा। तो हम वहां से भी सेम, यहाँ से भी सेम आया, तो हम किसी भी तरीके से कर सकते हैं कि? हाँ बिल्कुल, किसी भी तरीके से कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी आपको शॉर्टकट बताऊंगा। शॉर्टकट क्या है कि भाई आपको हाँ जी बेटा। हमने इसमें 2 और 5 के साइन देखने हैं बेटा 2 और 5 के साइन नहीं देखने हैं, आपको इनइक्वलिटी का साइन देखना है, क्योंकि आप 2 लाइक 5 से बड़ा किस में रख रहे थे, इस इनइक्वलिटी में रख रहे थे ना, x - 2 इंटू x - 5। आपको इनइक्वलिटी का साइन बताना है, मतलब मुझे कुल मिला के इस इनइक्वलिटी जो लिखी हुई है x - 2 इंटू x - 5 लेस देन और इक्वल टू 0, तो मुझे सोल्व फॉर x, इसका मतलब क्या है कि आप x की ऐसी वैल्यूज बताइए कि ये इनइक्वलिटी का साइन लेस देन 0 रहे, मतलब नेगेटिव नंबर दे ये, ठीक है। Yes, sir. यस सर ठीक है भाई, ओके। तो देखो आप कोई सी भी मेथड चूज कर सकते हो, आपका आंसर सेम ही आना है। लेकिन अभी अब देखो हमने यहाँ पर क्या किया कि एक तो आपका राइट साइड में 0 होना चाहिए, पहली चीज तो आपको ये नोटिस कर रही है आपने कि राइट साइड में आपको हमेशा 0 बना के रखना है, क्योंकि हम 0 देके ही प्लस माइनस करते हैं। भाई प्लस माइनस कैसे करते हैं, 0 से बड़ा प्लस और 0 से छोटा माइनस, तो हमको यहाँ पर राइट साइड में 0 चाहिए ही चाहिए। दूसरी बात कि ये जो लेफ्ट साइड में जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, ये एकदम लाइक सिंपल वे में लिखा होना चाहिए, मतलब कि उससे ज्यादा इसको सोल्व नहीं कर सकते। जैसे कि यहाँ पर x - 2 इंटू x - 5, ये पूरा फैक्टराइज करके लिखा हुआ है, इससे ज्यादा मैं फैक्टराइज नहीं कर सकता इसको। तो दूसरी बात ये होगी कि इसको फैक्टराइज करके लिखना है। सर तीसरी जब बात हमें कोई इक्वेशन कि दी होगी, अगर वो फैक्टराइज नहीं होगी, तो हमने पहले से फैक्टराइज करना है।
बिल्कुल, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन था, इसमें पूरा फैक्टराइज कहाँ था, हमने फैक्टराइज करके लिखा ना इसको। एक्स स्क्वायर माइनस 4 पूरा फैक्टराइज नहीं था, तो पहले मैंने फैक्टराइज किया इसको। ठीक है बेटा, यस सर। एक्चुअली साइड में 0 रहे। दूसरी बात, सर आवाज तीसरी बात कि एक्स का जो हाईएस्ट, Sorry, boy. हेलो सर आवाज नहीं आ रही। अभी ठीक है बेटा, हेलो हेलो हेलो, अभी ठीक है बेटा, यस सर। यस सर। या ओके। तो x का हाईएस्ट डिग्री का जो टर्म है वो मेरा पॉजिटिव होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 5, तो ये जो x की हाईएस्ट डिग्री है 1 है, तो इसका कोफिशिएंट प्लस है, लाइक पॉजिटिव है, तो मैंने ये किया। लेकिन इधर इस वाले क्वेश्चन में क्या था कि x का जो मतलब हाईएस्ट डिग्री वाला टर्म है उसका कोफिशिएंट -1 था, राइट, तो मैंने वो -1 को चेंज करके +1 कर दिया इसमें। तो आपको ये 3 बातें याद रखनी कि आपको स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना है। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब राइट साइड 0, ठीक है, पूरा फैक्टराइज हो और x की हाईएस्ट डिग्री जो है वाला जो टर्म है वो पॉजिटिव रहे। ठीक है, यस तो अगर ये Yes. तीनों चीजें रहती हैं, ठीक है, अगर ये तीनों चीजें रहती हैं तो आप बिंदास यहां पर राइट साइड में प्लस से स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, अगर आपके पास तीनों चीजें रहती हैं तो आप राइट साइड में प्लस से स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, ठीक है भाई, यस सर। Yes, sir. ठीक है, यस सर। अच्छा जी। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपको होमवर्क में मिलेगा। अब देखो यहाँ पर राइट साइड में 0 नहीं है, तो पहले आप 0 कैसे बनाओगे राइट साइड में? सर वो उसका माइनस Divide बन by जाएंगे। नहीं, उसको सर डिवाइड भी देखो डिवाइड भी कर दोगे तो भी 1 बचेगा वहां, तो 6 डिवाइड बाई 6 1। सर -6 बिल्कुल, करके आप ये बिल्कुल ये 6 को आप लेफ्ट हैंड साइड लेके आ जाओगे। तो राइट साइड में अगर आपको कुछ भी दिख रहा है ना तो आपको उसको लेफ्ट साइड लेके आ जाना है, जैसे उसका साइन चेंज करके। जैसे कि इधर ये +6 है तो उधर जाएगा तो -6 हो जाएगा। अगर प्लस का x रहता तो उसको लेफ्ट साइड ले जाके -x का लिख देते। ठीक है बेटा, तो ये आपको होमवर्क में है। ठीक है, यस आपको ये होमवर्क करना है। ठीक है, Yes, तो sir. अब ये वाला क्वेश्चन देखिए। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखिए। तो हमने सबसे पहले तो देखिए कि क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म का क्वेश्चन है। जी हाँ, बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म का क्वेश्चन है। राइट साइड 0 है, सब कुछ फैक्टराइज वे में लिखा हुआ है, इससे ज्यादा हम फैक्टराइज नहीं कर सकते। तीसरा कि x का जो हाईएस्ट कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव है, तो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो सबसे पहले हम क्रिटिकल पॉइंट लिखेंगे यहाँ पर, है ना? सर। हाँ जी बेटा। सर आपने बोले पे ये जो इसकी डिग्री होगी उसका उसका जो कोफिशिएंट होगा वो पॉजिटिव होना चाहिए। बिल्कुल सर तो आपको कैसे पता लग रहा है पे इसका पॉजिटिव है इस टाइम? बेटा, यहाँ पर देखो ना, यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या था? 2 - x में x का कोफिशिएंट क्या था? सर 2 - x में सर -1 -1। और ये x -5 में x का +1 कोफिशिएंट क्या है? बस +1। मुझे यही तो देख के पता चल रहा है। यहाँ पर भी आप देख सकते हो ना, x का कोफिशिएंट प्लस, यहाँ पर x का कोफिशिएंट प्लस, और लास्ट वाले ब्रैकेट में भी x का कोफिशिएंट प्लस। ठीक है बेटा, ओके। सर इसमें तीनों का प्लस है तो उसमें तो एक नेगेटिव भी है ना कहाँ है नेगेटिव? पिछले में? अरे बेटा, मैं बोल रहा हूं कि x का हाईएस्ट डिग्री वाला कोफिशिएंट, मुझे बाकी से मतलब नहीं है, जो हाईएस्ट डिग्री वाला टर्म है। ठीक है, मतलब हाईएस्ट पावर वाला टर्म है। ठीक है, यस सर यस। या तो यहाँ पर x + 2, तो मेरे क्रिटिकल पॉइंट बताओ फटाफट क्या होंगे? -2 -2 + 5 -2 +1 और +5। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इनको नंबर लाइन पर मार्क कर दूंगा। बहुत बढ़िया। अब राइट साइड से मैं प्लस से स्टार्ट कर सकता हूं, मुझे चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कि भाई मुझे क्या करना है। यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म अगर आ गया आपका तो आप राइट साइड में प्लस से स्टार्ट कर सकते हो हमेशा। ठीक है, ठीक है भाई। यस सर। Yes, sir. यस सर। लेकिन अब मैं चाहता हूं कि यहाँ पे आप एक बार और ये साइन का देख लो कि साइन कैसे कर रहे हैं। तो अब देखिए, 5 तो हमने मार्क कर दिया। अब 1 और 5 के बीच में कोई भी नंबर लीजिए। 4 ले लिया मैंने, ठीक है भाई। तो 4 + 2, तो फर्स्ट ब्रैकेट पॉजिटिव। 4 - 1 का स्क्वायर, ये भी पॉजिटिव। लेकिन 4 - 5 ये नेगेटिव। ठीक है भाई, ये सर नेगेटिव आ गया। हो जाएगा।
अब -2 और 1 के बीच में 0 होगा ना, -2 और 1 के बीच में 0 होगा, तो 0 डाल के देखते हैं। तो 0 + 2 पॉजिटिव, 0 - 1 का स्क्वायर, ये नेगेटिव आता लेकिन हमने उसका स्क्वायर कर दिया तो वो पॉजिटिव बन जाएगा ना भाई। यस सर। yes sir, Yes, sir. सर ये पॉजिटिव ही है, पॉजिटिव आएगा सर। दो पॉजिटिव, लास्ट वाला ब्रैकेट सर आपकी माइनस। आवाज नहीं सुनाई दे रही जरा भी। हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है बेटा? हेलो हेलो Yes, हेलो, sir. ओके, से क्रैक हो रही हेलो हेलो हेलो, अभी आवाज आ रही है बेटा? यस सर। Yes, sir. है। यस सर। ओके ओके, तो अब आपने क्या पुट किया? 0 पुट किया, तो फर्स्ट ब्रैकेट से आपको पॉजिटिव मिला, सेकंड ब्रैकेट से भी आपको पॉजिटिव मिला। क्यों पॉजिटिव मिला? क्योंकि -1 तो मिला था लेकिन हमने उसका स्क्वायर कर दिया, राइट? तो उसका स्क्वायर कर दिया तो वो पॉजिटिव बन गया। अब 0 - 5, लेकिन ये यहाँ से नेगेटिव मिला, तो यहाँ पर भी हमको नेगेटिव मिला। ठीक है भाई, -2 से कोई भी छोटा, -3 ले लेते हैं, तो -3 + 2 ये नेगेटिव, -3 - 1 -4, लेकिन -4 का स्क्वायर ये पॉजिटिव। ठीक है, तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव, और -3 और -5 माइनस का 8, तो ये भी नेगेटिव। तो नेगेटिव आया था फर्स्ट 2 ब्रैकेट से और लास्ट ब्रैकेट से भी माइनस आया, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा मेरा। प्लस हो गए। ठीक है भाई? यस सर। हाँ जी बेटा, सर ओके, यहाँ तक सभी को क्लियर है? यस सर। Yes, sir. ओके, Sir. तो हमारा ट्रेंड ब्रेक का हुआ भाई, यहाँ पर अल्टरनेट नहीं चला, प्लस माइनस फिर माइनस आ गया, मतलब माइनस रिपीट कर गया। तो ये क्यों कर गया, देख रहे हो आप कि क्यों किया ये? देखो, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, तो प्लस माइनस, ठीक है? तो प्लस माइनस क्यों चल रहा था? क्योंकि यहाँ पर सभी की पावर देखिए 1 है, एक्स की हाईएस्ट पावर कितनी है? 1 है ना? है ना भाई? Yes, sir. और इसके अलावा दूसरे क्वेश्चन जो किया था, इसमें भी एक्स की हाईएस्ट पावर कितनी है? 1 ही है। हर एक ब्रैकेट में एक्स की हाईएस्ट पावर कितनी है? 1 है ना? x - 2 में पावर 1 है, x - 5 में भी पावर 1 है। लेकिन Yes, यहाँ पर sir. क्या हो गया कि पावर Sir, जो है power- लाइक पावर 2 हो गई, मतलब इवन पावर हो गई, पावर 2 मतलब इवन पावर हो गई। पहले सारी पावर ओड थी, लेकिन इस बार पावर इवन हो गई। तो आपको क्या बात याद रखनी है कि जब भी पावर इवन आती है किसी ब्रैकेट्स पे, तो वहां पर साइन चेंज नहीं होता है। क्या बात याद रखोगे? जब भी पावर है, पावर जो है वो इवन आती है, तो वहां पर जो साइन है वो चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो यहां से देखो, इसको मैं अगर देखो, मैं बिना देखे इसको मैं बिना देखे कैसे मार्क कर सकता था वो देखो। मतलब मुझे बस क्या देखना है कि यहाँ पर इनकी पावर्स क्या है। ठीक है, तो देखो 5 हो गया, 5 कौन से ब्रैकेट से आया? x - 5 से आया। ठीक है भाई, तो x - 5 में x की पावर कितनी है? 1 है, और 1 है मतलब ओड है, राइट? यस सर। यस सर। तो यहाँ पर मैं राइट साइड में तो मुझे पॉजिटिव से ही स्टार्ट करना है, राइट साइड में मुझे हमेशा पॉजिटिव से स्टार्ट करना है, अगर मेरा जो इनइक्वालिटी है वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट का है तो। ठीक है बेटा, आप म्यूट कर दो थोड़ा सा। रिजुवन आपका क्या नाम है एक्चुअली? हाँ, थैंक यू। सो 5 से बड़ा मतलब राइट साइड में तो मुझे हमेशा पॉजिटिव मार्क करना है। फिर देखो कि ये 5 जो नंबर लिखा हुआ है ये कौन से ब्रैकेट से आया? तो ये x - 5 से आया, है ना? तो x - 5 में x की पावर कितनी है? हाईएस्ट पावर कितनी है? 1 है। 1 मतलब ओड, तो +1, बिल्कुल। तो ओड है, 1 ओड है ना, तो आपको ये 5 के बाद साइन चेंज कर देना है। अगर ओड पावर तो साइन चेंज, चाहे प्लस से माइनस या फिर माइनस से प्लस, जो भी साइन हो वो चेंज कर दो। ठीक है, अब माइनस के बाद नंबर कौन सा आया मेरे पास? यहाँ पर 1। नंबर कौन सा आया यहाँ पर? 1। 1 कौन से ब्रैकेट से आया? ये x - 1 के होल स्क्वायर से। इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है भाई? यहाँ पर 2 है, राइट? 2 पावर मतलब इवन पावर, 2 पावर मतलब इवन पावर। तो इवन पावर में आपको साइन चेंज नहीं करना है, जो भी आपका साइन है उसको एज इट इज उठा के रख दीजिए। ठीक है भाई? फिर उसके बाद Yes, sir. इसके बाद चले
इसके बाद हमको हमेशा लेफ्ट साइड की तरफ चलना है, पॉजिटिव से, सॉरी प्लस से, मतलब राइट साइड से लेफ्ट साइड चलना है। तो उसके बाद क्या आया, -2। -2 कौन से ब्रैकेट से आया, इस x+2 वाले ब्रैकेट से आया। तो x+2 की पावर कितनी है, +1। +1 मतलब ऑड पावर, ऑड पावर मतलब सो वॉइस नहीं आ रही सर आपकी वही चेंज। सर, आपकी वॉइस नहीं आ रही। हेलो हेलो हेलो, अभी आवाज आ रही है बेटा? यस सर। यस सर। हेलो, यस सर। ओके, अच्छा जी। तो ऑड पावर मतलब साइन साइन चेंज, चेंज। और इवन पावर मतलब साइन सेम। सेम साइन। इवन पावर मतलब साइन सेम, ठीक है, यहां तक सभी ठीक है। ये मैं लिख देता हूं, ये कौन से ब्रैकेट से आया, x-5 वाले ब्रैकेट से आया। 1 कौन से ब्रैकेट से आया, x-1 के होल स्क्वायर वाले ब्रैकेट से आया। -2 कौन से, कहां से आया, x+2 से आया। तो पावर ऑफ x, यहां पर लिख देता हूं, पावर ऑफ x क्या है, 1 मतलब ओड। यहां पर कितनी है, 2 मतलब इवन, और यहां पर ओड, ठीक है। तो ये आप अपने रेफर कर रहोगे तो अब आपको बहुत और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है भाई। तो प्लस माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर साइन सेम क्यों रहा, क्योंकि ये इसकी पावर इवन थी, जहां से ये 1 कहां से आया था, ये x-1 के होल स्क्वायर से आया था, तो इसकी पावर इवन नंबर थी, इसलिए यहाँ पर साइन चेंज नहीं हुआ, ठीक है। अब मुझे आंसर अच्छा, अब मुझे जो है ये -2 चाहिए कि नहीं चाहिए अपने आंसर में? हाँ जी बेटा, चाहिए। चाहिए। क्यों चाहिए, क्योंकि देखो यहाँ पर इक्वलिटी का साइन है, इक्वलिटी का साइन है, तो ये जितने भी क्रिटिकल पॉइंट है वो मेरे आंसर में शामिल होंगे, ठीक है। यस सर। या अब मेरा यहां से आंसर क्या आएगा भाई, यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन मतलब पॉजिटिव वाला साइन मेरा आंसर होगा। तो x बिलोंग्स टू -∞ से -2 पे क्लोज ब्रैकेट यूनियन क्लोज 5 से इनफाइनाइट, ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो ये मेरा कौन सा आंसर है भाई, सी। सी है? नो ध्यान सर, से देखो, डी सर। डी है, नन ऑफ दिस, ठीक है भाई। यस सर। क्योंकि बस अब देखो यहाँ पर आप एकदम जोश जोश में आते, अरे मेरा तो आंसर आ गया, थर्ड ऑप्शन पे क्लिक राइट किया, और बाद में देखा अरे यार मेरा तो माइनस हो गया। क्यों हो गया, बस एक ब्रैकेट नहीं देखा मैंने। तो आपको ऑप्शन बहुत ध्यान से देखना है, ठीक है, इसी तरह से, इसीलिए मैंने ये बहुत ध्यान से बनाए थे। ओके जी, यहां तक सभी को क्लियर है? यस सर। ओके जी, तो ये वाला क्वेश्चन भी आपके लिए होमवर्क रहेगा। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। ओके, सो x/x+4, यस बेटा? हाँ जी बेटा। सर होमवर्क बेटा मैं होमवर्क में डालूंगा ना, तो प्लीज आप वहां से देख लीजिएगा, ठीक है। यस सर, यस सर। मैं मतलब ग्रुप में डालूंगा, ठीक है। तो मेरे पास अब ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको मैं सबसे राइट साइड में देखो, ये मेरा जो है स्टैंडर्ड फॉर्मेट का नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि राइट साइड में मुझे 0 नहीं दिख रहा है, राइट साइड में मुझे 0 बनाना है। तो मैं कैसे बनाऊंगा, उसको लेफ्ट साइड लेकर आके। इसमें बच्चे गलती क्या करते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कभी भी नहीं करना है, जब भी हमें कोई वेरिएबल दिखे हमें क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना है। उसकी एक कंडीशन होती है कब करना है, लेकिन जहां तक हो सके आप उसको लाइक अवॉइड करो क्रॉस मल्टीप्लाई करना। यहाँ पर इस बार क्या करोगे आप, इधर इसको लेफ्ट साइड लेकर आओगे साइन चेंज करके। मेरी बात ध्यान रखना, वेरिएबल अगर आपको दिखता है तो आपको क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना है। हाँ, अगर आपके पास कांस्टेंट है तो आप उसको देख सकते हो। अच्छा, अब ये बताओ कि ये वेरिएबल जब भी होता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई क्यों नहीं करना है, क्योंकि हम यहाँ पर x+4 या फिर x+1 का साइन नहीं बता सकते, क्योंकि कुछ x के लिए ये पॉजिटिव रहेगा लेकिन कुछ x के लिए नेगेटिव भी हो सकता है। तो अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो अगर पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज नहीं होता है, लेकिन अगर हम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज हो जाता है। तो इसलिए हम वेरिएबल का क्रॉस मल्टीप्लाइंग अवॉइड करते हैं, ठीक है। यहां से क्या बात सीखने को मिली, अवॉइड
क्रॉस मल्टीप्लाई ऑफ वेरिएबल्स। ठीक है बेटा? Yes, sir. यस सर। तो हम इसका करेंगे, ठीक है? सर वॉइस क्लियर नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही सर। वॉइस नहीं आई सर। हेलो, सर आवाज नहीं आ रही है सर। जस्ट अ सेकंड। या आई गॉट इट। हेलो, अभी आवाज आ रही है बेटा? Yes, sir. यस सर। सर हेलो, ओके यस ओके। सर। तो हम इसको लेफ्ट साइड लेकर के आए। अब मुझे इसको सोल्व करना है तो मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम आएगा x+4 एंड x+1। ठीक है, अब अगर आप इसको सोल्व करोगे तो x इंटू x+1 यहाँ पर ऊपर आ जाएगा एंड माइनस का x+4 आ जाएगा, राइट? इट इज लेस देन और इक्वल टू 0। तो इसको अगर अब मैं और सोल्व करूंगा तो x का अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो x² बनेगा और प्लस का x बनेगा, देन माइनस का x बनेगा और माइनस का 4 बनेगा और नीचे क्या जाएगा x+4 इंटू x+1 एंड इट इज लेस देन और इक्वल टू 0। ठीक है बेटा? तो प्लस x और माइनस x आपस में कैंसिल हो जाएंगे। यहां पर क्या आएगा हमारे पास? सिर्फ x² माइनस 4, x² माइनस 4 और नीचे क्या रहेगा हमारा? x+4। क्या ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है? सर ऊपर वाले फैक्टर हो जाएंगे। ऊपर वाले के फैक्टर हो जाएंगे। सर, तो ये जितना फैक्टर हो सकता है उतना ही फैक्टर हमें कर देने हैं। तो x-2 इंटू x+2 डिवाइड बाई x+4 इंटू x+1, ये हमने फैक्टराइज कर दिया इसको। अब मैं क्या करूंगा? इसको नंबर लाइन पर सीधा सीधा मार्क कर दूंगा। तो यहाँ पर क्या क्या आएगा? अच्छा, इसके क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या होंगे? इसके क्रिटिकल पॉइंट होंगे सर 2 - 2। ठीक है, तो सबसे छोटा पहले आएगा माइनस का 4, फिर उसके बाद उससे बड़ा माइनस का 2, फिर उसके बाद उससे बड़ा माइनस का 1, फिर सबसे बड़ा प्लस का 2। ठीक है बेटा? सर आएगा। हाँ जी बेटा, ये सीपी में लिख रहा हो ना? हेलो 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 हेलो। Yes, sir. Yes, sir. या सीपी लिख रहा हूँ। सीपी का मतलब क्या है? क्रिटिकल पॉइंट, शॉर्ट फॉर्म है सीपी क्रिटिकल पॉइंट का। ठीक है, तो सीपी क्या क्या आएंगे मेरे? -4, -2 और -1 और 2। ये हमारे आगे सीपी। अब देखो, अब मुझे वापस एक एक करके चेक नहीं करना है। मैं क्या करूंगा? राइट साइड में ये मेरा लाइक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है भाई। राइट साइड में 0 है, x की पावर मतलब जितना हो सके उतना फैक्टराइज है और हाईएस्ट डिग्री ऑफ कोफिशिएंट सॉरी सर यस बेटा। सर सीपी आपने -4 कैसे निकाला? बेटा ये x+4 को 0 पुट करो ना। सीपी कैसे निकालते हैं? क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालते हैं? इन सभी ब्रैकेट्स को 0 पुट करके। सर पर नीचे अगर x को अगर आप -4 पुट करोगे तो नीचे वाला तो 0 बन जाएगा। तो ये तो हाँ, तो उसका हम करेंगे ना। हम -4 को अपने आंसर में नहीं लेंगे, उसका हम अभी आगे देखेंगे। हम उस पर ओपन सर्कल लगा देंगे ना भाई। ठीक है? यस सर। या तो राइट साइड में भाई ये मेरा स्टैंडर्ड फॉर्मेट का है, तो राइट साइड में मैं प्लस से स्टार्ट कर दूंगा, है ना? कोई दिक्कत यहां तक? नो सर सर। स्टैंडर्ड No, फॉर्मेट sir. कहाँ से लगा बता? क्या बेटा? सर स्टैंडर्ड फॉर्मेट कहाँ से चला बता? बेटा मैंने आपको अभी 4 क्वेश्चन करा दिए स्टैंडर्ड फॉर्मेट पे कि भाई स्टैंडर्ड फॉर्मेट का मतलब क्या है। स्टैंडर्ड फॉर्मेट का मतलब है राइट साइड 0 जो कि हमें दिख रहा है, x जो हाईएस्ट डिग्री ऑफ यस x सर, है यस सर, यस सर। वो उसका कोफिशिएंट पॉजिटिव है। यहाँ पर सभी x के कोफिशिएंट पॉजिटिव है। हाईएस्ट डिग्री ऑफ x के कोफिशिएंट पॉजिटिव है और ये फैक्टराइज है। इससे ज्यादा आप फैक्टराइज नहीं कर सकते, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक, तो अगर स्टैंडर्ड फॉर्म दिख गया तो आप राइट साइड में प्लस से स्टार्ट कर दो। फिर उसके बाद क्या करोगे? अब देखो 2 कहां से आया? 2 आया मेरा x-2 से। x-2 की पावर कितनी? 1। 1 मतलब ऑड, तो साइन चेंज। फिर उसके बाद आया -1। -1 कहां से आया? x+1 से आया। x+1 का पावर कितना? 1 मतलब ऑड, तो वापस साइन चेंज।
फिर आया -2 कहां से आया, x+2 से, x+2 की पावर कितनी 1 मतलब ओड, तो फिर से साइन चेंज, और फिर वापस आया -4 कहां से आया, x+4 से, x+4 में x की पावर कितनी 1 मतलब 1 सर प्लस का इतनी जल्दी प्लस माइनस आवाज नहीं आ रही। हमारा शॉर्टकट। आवाज नहीं आ रही। यस सर। सर आवाज आ रही है बेटा? यस सर। ओके ठीक है, ठीक है बेटा, ठीक है। तो ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, अब मुझे आंसर कौन सा चाहिए भाई, लेस देन और इक्वल टू 0 है। तो अच्छा, सबसे पहले तो अब मुझे यहाँ पर ये देखना है कि मुझे कौन कौन से पॉइंट लेने हैं और कौन से छोड़ने हैं। तो क्या मुझे +2 लेना है, अपने आंसर में लेना है भाई +2? नो सर। हाँ Yes, sir. बिल्कुल लेना है, क्योंकि यहाँ पर इक्वल नहीं। लेना है बेटा। देखो यहाँ पर इक्वल का साइन है, तो इक्वल के साइन में अगर Yes, ऊपर sir. का 0 हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो +2 मैं ले सकता हूँ, क्योंकि सर +2 आया मेरा नेगेटिव वाले x-2 से। साइन, क्या बेटा? सर इसमें नेगेटिव वाले साइन ही लेने। हाँ इसमें नेगेटिव वाला साइन लेना है, बिल्कुल लेना है। तो पर उससे पहले मैं देख रहा हूँ कि मेरे कौन से नंबर मुझे लेने हैं, जो क्रिटिकल पॉइंट मेरे कौन कौन से अपने आंसर में आने चाहिए, पहले मैं वो देख रहा हूँ। तो 2 मेरा आंसर में Yes, आना sir. चाहिए, क्या -1 मेरा आंसर में आना चाहिए? नो यस सर। सर, नो सर। आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? नहीं आना चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए? क्योंकि अगर ये आंसर में आ गया तो ये 1/0 वाला फॉर्मेट बना देगा, जो कि नॉट डिफाइंड है। तो मुझे -1 अवॉइड करना पड़ेगा। -2 लेना है कि नहीं लेना है? सर लेना है। लेना है, क्योंकि ये न्यूमरेटर में है, तो न्यूमरेटर में अगर 0 बनाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 0 = 0 होता है, मेरी इनइक्वालिटी सही हो जाएगी। -4 लेना है? नो सर। नहीं लेना है, बिल्कुल। तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एक तो हमें क्लोज सर्कल वाले लेने हैं, और उसके अलावा जहां पर शेडेड वाला साइन है वो मेरा आंसर हो जाएगा। तो मेरा आंसर क्या होगा यहाँ पर, मेरा आंसर होगा यहाँ पर -∞ to -2। ओपन ओपन ब्रैकेट बेटा -4 क्लोज ब्रैकेट -4, -2 बहुत बढ़िया। -4 सर फिर यूनियन ओपन ब्रैकेट -1 क्लोज ब्रैकेट 2। बहुत सर बढ़िया, -4 नहीं बहुत लेना। बढ़िया, बिल्कुल। सर -4 नहीं -4। लेना, इसलिए तो मैंने इस पे ओपन ब्रैकेट लगाया ना बेटा। ओपन ब्रैकेट का मतलब क्या होता है कि हमने ये वाला पॉइंट कंसीडर नहीं किया अपने आंसर में, राइट। और स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब क्या होता है कि हमने अपने आंसर में इंक्लूड किया है, राइट। Yes, sir. अब देखिए मेरा आंसर कहां पर मैच हो रहा है। तो -4 से -2 और -1 से 2, आई थिंक फिर मैंने कुछ गड़बड़ कर दी यार, क्या हो रहा है यहाँ पर। सर ऑप्शन बी होना था। हाँ बिल्कुल, यहाँ पर क्लोज सर्कल आ जाएगा, तो मेरा ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा। -4 से -2 यूनियन -1 से 2, तो -4 पे आएगा ओपन, -2 पे आएगा क्लोज, -1 पे आएगा ओपन और 2 पे आएगा क्लोज। ठीक है भाई, यहां तक सभी को क्लियर है? Yes, sir. यस सर। ओके, तो ये वाला कुछ, अच्छा ये वाला क्वेश्चन और बता देता हूँ, इसके बाद क्या है मेरे पास। ओके, ये वाला लास्ट क्वेश्चन है, देख लेते हैं कि नहीं। अच्छा ये वाला क्वेश्चन आप नहीं चलो ठीक है, मैं बता देता हूँ यार, ठीक है। तो अब फटाफट से इसको मार्क करते हैं। सबसे पहले तो आप मुझे बताइए कि x+3, x+1 पावर 4, x-2 पावर 3, ठीक है। इसमें मेन मेरा फोकस कहाँ है, ये x² + 1, ये वेरिएबल है, राइट। लेकिन मुझे बताओ कि ये कौन से x की वैल्यू पर नेगेटिव रहेगा, x की मैं क्या वैल्यू लूं कि ये नेगेटिव बन जाए, बताओ। या सर फिर x की मैं, या फिर मुझे बताओ कि x की कौन सी वैल्यू पे ये 0 बन रहा है। हाँ जी, सर किसी पे ये नहीं। कभी 0 नहीं बनेगा। x² + 1 Yes, कांट बी 0, ये ऑलवेज पॉजिटिव है। ये क्या है, ऑलवेज पॉजिटिव। ये मुझे कैसे पता चला, इसका d नेगेटिव है, आप चेक कर सकते हो, ठीक है। या फिर आप डायरेक्ट भी पुट कर सकते हो। हाँ जी बेटा। सर डी नेगेटिव मतलब d मतलब वो d = क्या होता है, b² - 4ac, याद है? यस सर, यस सर।
ये नेगेटिव है इसका, ठीक है। तो आप डायरेक्ट भी पुट कर सकते हो, इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा, +1, क्योंकि मिनिमम वैल्यू कब आएगा, x = 0 पर, ठीक है। तो फटाफट देख लेते हैं। तो अब ये मुझे पता चल गया ये पॉजिटिव है ना। Yes, sir. तो मैं दोनों तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई पता सर आवाज इसका मल्टीप्लाई कर रहा हूं, अदरवाइज मैं नहीं करता। हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है बेटा? Yes, sir. ओके, तो मैंने क्या बोला कि ये पॉजिटिव है, तो इसको मैं राइट साइड में भेज दूंगा। तो x + 3 × x + 1 पावर 4 डिवाइड बाई x - 2 की पावर 3, इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये मैंने राइट साइड में भेज दिया, तो मेरा बस यही बचा, ठीक है। तो अब फटाफट से मुझे क्रिटिकल पॉइंट बताइए, बताइए जल्दी। x = 3 -1 2 -3 3 -1 और 2, बिल्कुल, -3 -1 और 2। अब 2 ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में, इससे ज्यादा फैक्टराइज मैं नहीं कर सकता। और राइट साइड में पॉजिटिव 2 पे देखिए, 2 कहां से आया, x - 2 की पावर 3 से, पावर ओड तो साइन चेंज। फिर -1 आया, -1 कहां से आया, पावर x + 1 की पावर 4 से, तो पावर क्या है, इवन, तो साइन सेम। फिर उसके बाद देखिए -3 कहां से आया, x + 3 से, तो x + 3 की पावर कितनी, ओड, तो वापस से साइन चेंज। ठीक है भाई, यहां तक सभी को क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. या बहुत बढ़िया। तो अब मुझे चाहिए कि ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है। तो मुझे ये CPB लेने हैं, तो देखना है मुझे कि कौन सा, -3 मुझे लेना है क्योंकि ये न्यूमरेटर में है, ठीक है। तो अगर ये 0 बन जाता है, -3 अगर मैं लेता हूं तो ये 0 बन जाएगा, तो चलेगा मुझे। -1 कहाँ है, ये भी न्यूमरेटर में है, तो इसको भी मुझे लेना पड़ेगा। लेकिन 2 जो है वो डिनोमिनेटर वाले से आया है, x - 2 से आया है, तो अगर ये 0 बन गया मतलब डिनोमिनेटर 0 बन गया, मतलब नॉट डिफाइंड, तो यहाँ पर आएगा ओपन सर्कल, ठीक है। अब मुझे चाहिए ग्रेटर देन वाला, तो ग्रेटर देन वाला मैंने साइन मतलब यहाँ पर शेडेड कर दिया, ठीक है भाई। तो मेरा ये आंसर हो जाएगा x बिलोंग्स टू -∞ से -3। अब इस पे डॉट है, तो मैं इसको स्क्वायर ब्रैकेट लूंगा, फिर यूनियन, फिर मैं लूंगा यहाँ पर क्या, 2 लूंगा ना भाई, तो स्मॉल 2 से मतलब सॉरी ओपन ब्रैकेट 2 से इनफाइनाइट तक। अब मुझे बताओ क्या -1 लेना था क्या मुझे? यस सर। लेना था, तो इसको मैं कैसे ले सकता हूँ, इसको कैसे एडजस्ट करूं अपने आंसर में? सर -∞ से -1 तक कर लो। -∞ से -1 कर लेंगे तो बेटा 3 से -1 वाला पार्ट भी तो आएगा, वो तो मुझे नहीं चाहिए। लेकिन तो इसको मैं, मुझे बस ये एक ही नंबर चाहिए, तो मैंने कर्ली ब्रैकेट बताया था आपको, कर्ली ब्रैकेट में लिख दूंगा मैं, इसीलिए बताया था कर्ली ब्रैकेट, ठीक है बेटा। तो आप देखिए Yes. कि हमारे पास अब फॉर्मेट क्या होगा। फॉर्मेट हमारा कुछ इस तरह से होगा कि सबसे पहले आपको स्टैंडर्ड फॉर्मेट बनाना है, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्मेट मतलब फैक्टराइज करो, हाईएस्ट पावर ऑफ x को पॉजिटिव बनाओ, फिर उसके बाद राइट साइड में 0 बनाओ, ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म। नंबर लाइन, फिर उसके बाद स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया, फिर उसके बाद नंबर लाइन ड्रॉ करो। नंबर लाइन पे सबसे पहले क्या करोगे, मार्क क्रिटिकल पॉइंट, फिर उसके बाद क्या करोगे, ओपन सर्कल और क्लोज सर्कल कैसे करोगे कि किसको लेना है और किसको नहीं लेना है, ठीक है। फिर उसके बाद साइन जो है मार्क करोगे, कैसे करोगे कि अगर पावर इवन है तो साइन चेंज नहीं करना है, लेकिन पावर ओड है तो साइन चेंज कर देना है। तो सबसे पहले तो सारे पोर्शन मार्क करने हैं, फिर वहां पर पॉजिटिव और नेगेटिव मार्क करना है, ठीक है बेटा। फिर उसके बाद आंसर लिख दो अपना, जो भी आपका रिक्वायर्ड पोर्शन है, और अपने जो क्लोज सर्कल है उनको इंक्लूड कर दीजिए, ठीक है। इसके बाद और है हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज ऑन मल्टीप्लाइंग ए नेगेटिव नंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेवर क्रॉस मल्टीप्लाई ए वेरिएबल, ये भी इंपॉर्टेंट है। एंड वी मे क्रॉस मल्टीप्लाई वेरिएबल क्वांटिटीज इफ एंड ओनली इफ वी नो इट्स साइन, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, x² + 1 को हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया था, ठीक है बेटा। यहां तक सभी को क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ओके बेटा, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। हमारा वेवी का मेथड अभी के लिए खत्म हो चुका है। मैं आपको क्वेश्चन भेज दूंगा, आप प्लीज ट्राई कर लेना, और इसके नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप जितने ट्राई करोगे उतना बढ़िया रहेगा।